हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सीएसएस के एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही अहम तरीन हमारा टॉपिक है सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में आज हमने सीखना है। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी अहम तरीन प्रॉपर्टी है। किसी भी आप वेब पेज में अगर जाएं, आपके पास जो भी वेबसाइट होंगी तो उसमें सबसे पहले जो उस वेबसाइट का देखा जाता है वो वेबसाइट का लेआउट है कि कौन सी चीज़ प्रॉपर जगह पे कैसे प्लेस की हुई है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो है हमारी जो वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस के अंदर जो लेआउट होता है, लेआउट को सेट करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो हैं सीएसएस के अंदर काम करती हैं और एचटीएमएल जो है कौन सी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स। तो ये जो है एचटीएमएल के एलिमेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एवरी एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल के जितने भी वो एलिमेंट हैं सारे के सारे किसी न किसी डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को जो है फॉलो करते हैं। तो उनके साथ जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को जो है एलिमेंट के अंदर डिफॉल्ट सेट है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती है ब्लॉक, एक जो है आपकी जो एरिया है उसको सेट करने के लिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो इसमें जो है मैंने कुछ ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कुछ ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल के। तो इसके बारे में आपको मालूमात देना मैंने लाजमी समझा। सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आप देखें कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कुछ जो है इनलाइन एलिमेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। अब देखें पैराग्राफ है। अब जब भी पैराग्राफ एचटीएमएल के अंदर पैराग्राफ का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका एक मुकम्मल ब्लॉक जो है वो बॉक्स जो है बन जाता है। उसमें जितना भी टेक्स्ट आप डालेंगे, जब दूसरा आप पैराग्राफ लिखेंगे तो वो लाइन जो है नीचे आ जाती है, वो ब्लॉक जो है कंप्लीट होता है। तो वो जो ब्लॉक है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी डिस्प्ले के अंदर जो सेटिंग है वो है ब्लॉक। अब हेडिंग की जो 6 हैं H1 से H6 तक जो हमारे एलिमेंट हैं HTML के वो भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। UL है, OL है, इमेज है, ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब ब्लॉक के अंदर अगर बीच में कहाँ पे हमें जो है टेक्स्ट को जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आपने देखा होगा कि जब बीच में हम ये अंडरलाइन ब्लॉक वगैरह अंडरलाइन और बोल्ड वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जो है आपके जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट हमारे बाय डिफॉल्ट जो है इनलाइन एलिमेंट होते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के लिए इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब थोड़ी सी और डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, जो भी एलिमेंट वेब पेज के अंदर है वो इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ही होता है। तो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस डिटरमाइंस जस्ट हाउ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स बिहेव्स। वो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है हमारे एलिमेंट जो भी हैं हमारे वेब पेज के अंदर वो कैसे बिहेव करेंगे ये डिसाइड करती है हमारी सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब आते हैं ये कौन कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है। डिस्प्ले में ब्लॉक आता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक। अब ये 3 प्रॉपर्टीज जो है ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं किसी भी वेब पेज के अंदर उसके लेआउट को जो है सेट करने के लिए या चीज़ों को जो है प्रॉपर प्लेस करने के लिए। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं, फ्लेक्स है, टेबल है, ग्रिड है, लिस्ट आइटम है। फ्लेक्स और ग्रिड जो है मैं आपको जो हमारी फ्लेक्स और ग्रिड के लेक्चर आएंगे उसमें आपको कंप्लीट इसका बताऊंगा। और टेबल, लिस्ट आइटम है, इनलाइन लिस्ट आइटम है, नन है, ये जो है विजिबिलिटी को हिडन कर देता है। किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी को जब हिडन करते हैं तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंदर जो उसकी वैल्यू होती है वो नन कर देते हैं। उसके बाद है ब्लॉक फ्लो है, इनलाइन फ्लो है और भी काफी सारे
टेबल के अंदर टेबल रो के हैं, कॉलम के हैं, इस तरह ग्रिड के अंदर भी हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं CSS के अंदर जो है डिस्प्ले के प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होती हैं सारी वैल्यू। अब चलते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको पेज जो है लिखकर थोड़ा सा बता देता हूं कोड, आप उसको जो है अप्लाई करें। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें जो है आप क्लियर हो जाएंगे। इस बोर्ड को मैं मिटाता हूं। तो आपने ये सिंपल सा कोड मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है इसमें आप लिखें और यहाँ पे मैं जो है मुकम्मल स्टाइल से ही शुरू कर देता हूं। स्टाइल, और स्टाइल के बाद जो है इसमें जो है मैं स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी देता हूं H1 पे एक प्रॉपर्टी देता हूं, वो है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले जो है मैं इसको कर देता हूं इनलाइन। ठीक है, तो इनलाइन चेक करें इसको, और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मैं सेट करता हूं H2 पे, और या पैराग्राफ पे ही सेट कर देता हूं, पैराग्राफ डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ब्लॉक का हमारा जो है कोड है। और उसके बाद कुछ और पैराग्राफ की क्लास दे देता हूं। बॉक्स की ये क्लास है मेरी, इसमें जो है मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देता हूं। ये हमारी प्रॉपर्टी। अब ये जैसे ही आप जो 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी हैं, स्टाइल को यहाँ पे क्लोज करता हूं। आप जो है पैराग्राफ जब लिखेंगे या बॉक्स की क्लास में टेक्स्ट को लिखेंगे या हेडिंग 1 के अंदर, तो आपको ये मालूम होगा कि इनलाइन क्या होता है और डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह समझ लेंगे और बहुत इजी है। आप जो है ये कोड जब लिखेंगे उसमें, तो आप जो है आसानी से इसको प्रॉपर्टीज जो डिस्प्ले से हैं वो उसको आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। एंड इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं वो जो है वो एक्सेप्ट करते हैं मार्जिन और पैडिंग को, और उसके बाद जो है हाइट और विड्थ को भी वो एक्सेप्ट करते इग्नोर करते हैं। सॉरी, हाइट और विड्थ को, ये जो इनलाइन होते हैं हमारे, ये जो है हाइट और विड्थ को इग्नोर कर देते हैं, और हमारी जो मार्जिन की और पैडिंग की प्रॉपर्टीज है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। अब इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या है दोनों में? तो इनलाइन ब्लॉक जो है ये जो है आपका सेट करता है विड्थ और हाइट को। ठीक है, तो इनलाइन में क्या हो रहा था, इनलाइन में हमारा जो विड्थ है हाइट है वो बिल्कुल इग्नोर्ड होता है, और इनलाइन ब्लॉक के अंदर जो है ये जो है उसको सेट करता है विड्थ और हाइट को। तो इनलाइन और ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टीज जो है साथ साथ काम करती हैं। और उसके बाद ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ब्लॉक प्रॉपर्टीज जो है हमारी किसी भी सेक्शन को, डिव को, या जो भी यूएल है, पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये जो है ब्रेक लगाते हैं एक रो को और नीचे आ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देते आप पैराग्राफ को ये, तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का हमारा एलिमेंट जो है वो हमारा ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है। अगर आपको विजिबिलिटी हाइड करनी है, किसी भी चीज को हाइड करना है, तो उसमें आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं सेट कर सकते हैं। अब एक और चीज होती है फ्लेक्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो बड़ी काम की है, और उसमें आप जब कोड लिखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो समझ आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है टॉप पे
ये सेल्स बना दिए हैं। मैं फिलहाल इसमें कुछ भी लिखता हूँ, आप आपकी मर्जी है, कोई बटन बना दे या कोई लिंक बना दे। ये मैंने नंबर लिखे, ठीक है। तो ये जो अब ये प्रॉपर्टीज जो है आपने देखा कि ये प्रॉपर्टीज जो है हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी डिस्प्ले के अंदर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो ये आपकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स। अब ये प्रॉपर्टीज जो है ये भी बड़ी काम की है, लेकिन इसको मैं मजीद जो है हमारी वो जो लेक्चर होंगे फ्लिक्स और ग्रिड के, तो उसके अंदर लेआउट के अंदर मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। आपने याद रखना है कि ये जो हमारे चार अहम तरीन जो हमारे होते हैं, चार अहम तरीन जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं CSS की, वो जो है वेबसाइट के वेब पेज के डिस्प्ले को सेट करती हैं कि वो उसका लेआउट स्क्रीन में कैसा नजर आना चाहिए। सबसे पहले हमारी डिस्प्ले है। डिस्प्ले ये अहम तरीन है हमारे वेब पेज लेआउट के लिए, और हर जितने भी वेब पेज आप बनेंगे तो उसमें आपको लेआउट तो सेट लाजमन ही करना पड़ेगा। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, पोजीशन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज है वो उसका लेक्चर भी आप सुनेंगे, और उसके बाद Z इंडेक्स की हमारी प्रॉपर्टीज है और फ्लड की हमारी प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज जो है ये सारी जो है आपका जो स्क्रीन के अंदर वेब पेज का लेआउट होता है उसको सेट करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी, और डिस्प्ले के हवाले से जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे लेक्चर के अंदर जो है कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है मैं मज़ीद जो है CSS का जो कोर्स है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जो है आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको और ज़्यादा आसानी होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, वो आप सामने करके देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह इस लेक्चर की चीज़ों को समझे होंगे, वेब पेज के लेआउट को कैसे सेट करते हैं और डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ जो है कैसे सेट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।